हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में रियू दिखाई जाती है जो कि यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसके 1000 दिन पूरे होने वाले हैं। आज भी वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर पहाड़ पर जा रही थी। जाने से पहले वह अपनी कलीग को उसका अम्ब्रेला वापस करती है क्योंकि यह अम्ब्रेला रियू ने उसे उधार लिया था। दरअसल यह वही अम्ब्रेला था जिसके जरिए पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब रियू पहाड़ पर आकर माफ़ी मांगती है और गॉड को यून की फ़ोटो दिखाकर बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़के को मुझसे मिलवा दीजिए। उधर यून अपनी लिस्ट में से एक लड़के को पसंद करके रियू को उसकी फ़ोटो डिटेल भेज देता है ताकि रियू उस लड़के को देख ले। वह अपने फ़ोन पर उस लड़के की फ़ोटो देखकर कहती है कि यह तो हैंडसम लड़का है। उसने मुझे अपने से कम हैंडसम लड़के की फ़ोटो नहीं भेजी, मतलब वह वाकई ही मुझे किसी और लड़के से मिलवाना चाहता है। वह गुस्से में आकर उसे रिप्लाई करती है कि मैं इस लड़के को रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि यह एक्टर जैसा नहीं लगता। यून कहता है कि मैं एक्टर जैसा लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, या तो हद से आगे बढ़कर मांग रही है। रियू भी कह देती है कि तुम जिसे भी लाओगे मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। यून जब घर पर टीवी देख रहा होता है तो उसे एक एक्टर की एड नज़र आती है। वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या यह सिंगल है, तो वो हाँ बोलते हैं। यून कहता है कि क्या किसी को इसका एड्रेस पता है? मैं सोच रहा हूँ कि इसे किसी कम खुशकिस्मत से मिलवा दूँ ताकि वह खुशी के कुछ पल जी सके। दरअसल वो रियू से इसे मिलवाने का सोच रहा था। उधर जाही अपने टीम मेंबर्स को फ़ोन करके पूछता है कि क्या तुम लोग म्यू पर नज़र रख रहे हो? ऑफिसर बताता है कि हाँ, म्यू अभी बिल्डिंग से निकला है। जाही बताता है कि एक और इंसान की मौत हो गई है जिसने वो अम्ब्रेला खरीदा था। उस लड़की को किसी ने मार दिया। उधर जब रियू अपने अपार्टमेंट के बाहर आती है तो वहाँ पुलिस और लोग जमा होते हैं। रियू की फ्रेंड उसे बताती है कि हमारी बिल्डिंग की एक लड़की ने सुसाइड कर ली है, शायद वो अपनी ज़िंदगी में मायूस हो गई थी। रियू काफ़ी हैरान होकर कहती है कि यह तो बहुत अफसोस की बात है। वहाँ जाही और उसका साथी इस बारे में पता कर रहे होते हैं। देखने में यही लग रहा है कि इसे मरने वाली लड़की ने सुसाइड किया है, हालांकि हम सच जानते हैं कि यह एक कत्ल है। जाही कहता है कि हम अभी तक उस गवाह तक नहीं पहुंचे हैं, शायद वह अभी तक बची हुई है। ऑफिस में पुलिस यह बात कर रहे होते हैं कि क्या वह कातिल इनविजिबल है। बिल्डिंग की किसी सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया। साथ ही ऑफिसर कहता है कि कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे किस्मत उन मुजरिमों का साथ दे रही है, उनकी मदद कर रही है। जब वो मुजरिम पकड़ा जाता है तो हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सारे सबूतों पर गौर नहीं किए थे, लेकिन किसी ना मिलने किसी सुराग को मिस कर दिया गया, इसलिए उस टाइम वो पकड़ा नहीं गया। यह सब किस्मत का खेल है। दूसरी तरफ पैरी यून से पूछ रहा था कि तुमने डोंग को हॉस्पिटल क्यों ले जाना शुरू कर दिया? वह तो बीमार भी नहीं है, कहीं तुम उस प्रीटी डॉक्टर से मिलने तो नहीं जाते? यून कहता है कि डोंग मोटा हो गया है, इसलिए मैं उसका चेकअप करवाने जाता हूँ। अभी पीछे की न्यूज़ की आवाज़ आती है जिसमें बताया जा रहा था कि उन सी के गायब होने वाले केस में अभी तक जितने गवाह सामने आए उनकी अजीब तरह से मौत हो रही है और आज एक और लड़की सुसाइड करके मर गई। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। यह सुनकर यून अपने रूम में जाकर उस केस के बारे में पता करता है तो उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पैरी पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह केस जू वाले केस से जुड़ा हुआ है? यून कहता है कि इस केस में बहुत कुछ उस केस से मिलता जुलता है। अगर इस केस में मरने वाले लोगों को उसी कातिल ने मारा है तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। 29 साल पहले उस केस में वो बच निकला था, जैसे कोई उसकी मदद कर रहा हो। उधर रियू अपनी फ्रेंड को बताती है कि 1000 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। फ्रेंड कहती है कि वैसे जो आदमी 1000वें दिन आएगा वो तुम्हारी किसी से जोड़ी बनाएगा या वो खुद तुमसे शादी करेगा, क्योंकि कार्ड रीडर आदमी ने कहा था कि वो कोई ऐसा आदमी होगा जिसे पास्ट मालूम होगा। लेकिन तुम्हारा मिस्टर स्पाइडरमैन तो
वो आदमी नहीं लगता? शायद तुम्हारा कोई पुराना दोस्त 1000वें दिन आकर तुम्हारे और मिस्टर स्पाइडरमैन की जोड़ी बनवा दे। रियू खुद भी सोच में पड़ गई थी और कहती है कि सब कुछ 1000वें दिन ही पता चलेगा। रात को भी सोने से पहले रियू यही सोच रही थी कि वह कौन हो सकता है जिसे मेरा पास्ट पता होगा। यहाँ डोंगू एक डेटिंग एजेंसी में एनरोल करने आया होता है जो लोगों को डेट करना सिखाते थे ताकि लोग अपने प्यार को ढूंढकर उसे डेट कर पाएं। डोंगू को भी आज तक किसी ने मुंह नहीं लगाया था, इसलिए वह यह सीखना चाहता था। वो लोगों को एक पैकेज खरीद कर अपना एडमिशन करवा लेते हैं। अगली सुबह यून ऑफिसर दास को फ़ोन करके पूछता है कि जो अभी कुछ दिन पहले लापता हुई थी लड़की, क्या मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है? दास कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह केस 29 साल पहले वाले केस से जुड़ा हुआ है? यून कहता है कि मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। लापता होने वाली औरत का अफेयर चल रहा था। वो जिस दिन गायब हुई उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी और केस के सब गवाह मर गए। यह सब चीज़ें उन्हीं पुराने केसेस से मिलती है। ऑफिसर भी उसकी बातों को सही समझते हुए उसे एड्रेस भेज देता है। दास जाही से पूछता है कि यूनसी के घर से कोई लाल नोटबुक मिली थी जिस पर एडल्ट्री लिखा हो। जाही यह सुनकर सोचने लग जाता है कि वो बुक वहाँ थी या नहीं। उधर यूनसी की बहन से एडल्ट्री वाली नोटबुक का पूछता है तो वो गुस्से में आकर कहती है कि हाँ, मेरी बहन का अफेयर था, लेकिन क्या यह जुर्म है कि किसी ने उसे मार डाला? पुलिस ने सारा केस खोलकर मीडिया पर चला दिया। मेरी बहन के हस्बैंड को भी उसके अफेयर का पता चल गया और हमारे मोहल्ले और बाकी सारे जानने वाले लोग उसे कैरेक्टरलेस बोल रहे थे। मेरी बहन को तो कोई ढूंढ नहीं पाया और मुझसे आकर पूछते हैं कि एडल्ट्री वाली नोटबुक को ढूंढ कर लाओ। वो गुस्से में यून को वहाँ से चले जाने का बोल देती है, जिस वजह से वो सच नहीं जान पाता। उधर जाही ऑफिसर को बताता है कि हमें यूनसी की लाश भी नहीं मिली और मुझे कोई लाल नोटबुक भी नहीं मिली थी। वैसे आप यह क्यों पूछ रहे हैं? तो ऑफिसर दास कहते हैं कि रहने दो, कोई ख़ास बात नहीं है। बाद में जाही अपने ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि कोई यूनसी के केस के बारे में उसे कुछ बताने आया है। वो आगे जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी यून है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर दोनों बैठते हैं और यून उसे 1993 में लापता होने वाली लड़कियों के केस के बारे में पूछता है और बताता है कि मैं उस केस के बारे में जानता हूँ। हाल ही में उन लड़कियों की लाशें मिली है, इसलिए उनका केस भी हमारी टीम के पास है। यून बताता है कि यह केस 1993 वाले केस से मिलता है। वो उस टाइम लापता होने वाली सारी लड़कियों की डिटेल्स वाले पेपर दिखाकर बताता है कि यह सब लापता होने वाली लड़कियां बर्फीली रातों में लापता हुई। उस टाइम किसी ने नोटिस नहीं किया। ये सब लड़कियों का कत्ल आपस में जुड़ा हुआ है। 1 साल बाद बताया जा रहा था कि सब मरने वाली लड़कियों के पास कातिल ने 24 घंटे पहले एक लाल नोटबुक भिजवाई थी जिस पर लिखा हुआ था कि उस लड़की को कातिल ने किसी गुनाह की सज़ा दी है। 500 साल पहले वाले टाइम में औरतों को यह काम करने पर सज़ा दी जाती थी और उन्हें गुनाह माना जाता था। कातिल ने गॉसिप करने, बात ना मानने, चोरी करने और किसी बीमारी की सज़ा उन लड़कियों को दी थी। उनसे 5 लड़कियों को मारने के बाद कत्ल करना बंद कर दिया, लेकिन अब वह फिर से औरतों को कत्ल करके उन गुनाहों की सज़ा दे रहा है। एडल्ट्री और जेलिसी बाकी की 3 गुना सज़ा है। अगर यूनसी को भी उस कातिल ने मारा है तो उसके घर से भी एडल्ट्री वाली नोटबुक मिली होगी। कंफर्म करने के लिए उस बुक को ढूंढो, वरना तब वह कुछ और लोगों को भी लापता कर देगा और गवाहों को भी मार देगा। इसलिए गवाहों को मत ढूंढो, सिर्फ कातिल को पकड़ो। यहाँ रियू आज फिर से यून की फ़ोटो दिखाकर गॉड से प्रे कर रही होती है कि मुझे उस लड़के से मिलवा दीजिए, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यह बोलकर वो फिर से माफ़ी मांगने लग जाती है।
जाही यून की बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम 1993 वाले केसेस के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम तो खुद पैदा ही 1994 में हुए थे, तो फिर तुम्हें उन केसेस की इतनी डिटेल्स कैसे पता है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही की है। यून कहता है कि वो कातिल हैवी स्नोफॉल वाले दिन किसी और को लापता कर देगा। जाही कहता है कि क्या तुम जासूसी वाली फिल्में देखकर आए हो? तुम्हारा ये लाल नोटबुक और 7 गुना पुलिस इन सब चीज़ों को नहीं मानती, इन चीज़ों को सबूत नहीं मानती। यून कुछ कहने लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बेतुकी बातों के लिए टाइम नहीं है। वो उठकर चला जाता है। यून जू की फ़ोटो देखकर सोचता है कि अगर मैं तुम्हें अपने दिल की बात ना बताता तो तुम बच जाती। इधर रियू एक होटल में खाना खाने बैठी होती है, लेकिन उसे याद आता है कि यून की फ़ोटो पहाड़ पर ही छूट गई थी। ये याद आने पर वो फ़ोटो लेने वापस पहाड़ पर चली जाती है, लेकिन वहाँ यून को खड़े देखकर हैरान हो जाती है। वो पीछे मुड़कर उसे देखता है और रियू उसकी तरफ देखती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? रियू कहती है कि यही वह जगह है जहाँ मैं रोज़ माफ़ी मांगने आती हूँ। यही कोई मेरे पास आएगा? यून से पूछने पर बताता है कि मैं यहाँ का व्यू देखने आया था। ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। रियू देखती है कि यून की फ़ोटो यहाँ नहीं थी। इस पर वो कहती है कि मैं यहाँ एक फ़ोटो लेने आई थी, वो तो नहीं मिली, लेकिन अब असली वाला यहाँ खड़ा है। यून कहता है कि शाम के टाइम पहाड़ पर आना खतरनाक हो सकता है, यहाँ टाइम देखकर आया करो। वो रियू को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर यून उसे उसके घर छोड़ देता है तो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे आइडियल लड़का मिल गया? यून कहता है कि मैंने जिस लड़के को सिलेक्ट किया था वो तुम्हें पसंद ही नहीं आया, इसलिए अब मैं तुम्हारे बताए हुए एक्टर को ही लेकर आऊँगा। रियू कहती है कि तुम्हें मेरा आइडियल लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे मैं चाहती हूँ वो तुम खुद हो। यह सुनकर यून वहाँ हैरान होकर खड़ा हो जाता है। तो रियू कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मेरे लिए किसी और को मत ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए अब तक वेट कर रही थी, मेरी पसंद तुम हो। उसे चुप कराकर कहता है कि मैं समझूंगा कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। रियू कहती है कि तुम मेरी बात सुन चुके हो, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे, बल्कि किसी ऐसे के साथ देखना चाहते हो जिसके साथ मैं खुशी से ज़िंदगी बिता पाऊँ। मेरे लिए वो लड़का तुम ही हो। यून कहता है कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक ऐसी इंसान हो जिसके लिए मुझे अफसोस होता है, तुम पर तरस आता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्यार क्यों नहीं मिला तुम्हें। मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा लगता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, मुझे पसंद करने का सोचना भी मत। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है। घर आकर वह बहुत रोती है। उसकी फ्रेंड उसे रोने की वजह पूछती है, लेकिन रियू उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है और यून की बातें याद करके रोने लगती है। वह कहती है कि कल 1000वां दिन है, कल ही पता चलेगा कि तुम मुझ पर इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं। तुम्हारी आंखों ने बता दिया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। इधर यून को सोते हुए रियू की बातें याद आ रही थी और वह मौत वाला हादसा भी अपने सपने में देख रहा था। उसे यही याद आ रहा था कि कैसे जू की मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे बचा भी नहीं पाया। वो याद करके जाग जाता है और फिर सो नहीं पाता। यहाँ पर मेरा एपिसोड ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर